थीटा बराबर हमने पढ़ा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज एंड कॉस थीटा बराबर पढ़ा हमने बेस बाय हाइपोटेन्यूज एंड टैन थीटा बराबर पढ़ा हमने परपेंडिकुलर बाय बेस। और कोसेक सेक एंड कॉट उनके करिस्पॉन्डिंग रेसिप्रोकल है। तो आज हम देखेंगे कि थीटा जो है, थीटा वेरी करता है 0 to 2 पाई। अगर हम थीटा की वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में रखें तो इसके थीटा की डिफरेंट वैल्यूज के लिए इसका स्पेसिफिक वैल्यू जब थीटा की ली जाएगी तो उसका वैल्यू कितना होगा, मतलब साइन 30 कितना होगा, साइन 45 कितना होगा, साइन 60 कितना होगा और साइन 90 कितना होगा, साइन 0 कितना होगा। तो उसी पर आज हमारा वीडियो बेस है। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपको बताऊंगा कि कैसे ये टेबल में तो आपको साइन कॉस टैन की वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन वो आया कैसे इस चीज को समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेंगे साइन 45। अगर थीटा की जगह पे साइन 45 डिग्री हो जाए तो इसकी वैल्यू कितनी होगी। क्वेश्चन है साइन 45 की वैल्यू कितनी होगी। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, लेकिन वो आई कैसे, उसका प्रूफ कैसे किया, वो चीज हम देखेंगे। ठीक है, तो साइन 45 थीटा जैसा कि आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है राइट एंगल ट्राइंगल पर। ठीक है, इसमें हम क्या है, एक तो हमारा 90 तो ये फिक्स्ड है, बिना इसके तो काम ही नहीं चलेगा। अब हम जो है यहां पर थीटा लेते थे, तो अब थीटा ना लेकर हम क्या लेंगे, 45 लेंगे। अब जब एक 90 हो गया, दूसरा 45 हो गया, तो ये भी डेफिनेटली सम ऑफ इंटीरियर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से ये 45 हो जाएगा। इसका मतलब ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है ना। आइसोसेलेस किस लिए, क्योंकि इसके दो एंगल सेम है, तो दो साइड्स भी इक्वल होंगी, राइट। तो मान लेते हैं कि 1 यूनिट है। क्या मान लेते हैं, दोनों 1 यूनिट है, बेस भी इसका 1 यूनिट है और परपेंडिकुलर भी इसका 1 यूनिट है। तो अब अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है। AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 हो जाएगा ना। ठीक, अब आप जानते हैं साइन थीटा को हमने क्या पढ़ा था, परपेंडिकुलर बाय सिंस साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो अब यहां पे थीटा हम कितना ले रहे हैं, 45 ले रहे हैं, 45 रख दीजिए। अब जरा इस राइट आइसोसेलेस राइट एंगल में देखिए कि इसका परपेंडिकुलर कितना है, 1 यूनिट है, 1 लिख दिया। हाइपोटेन्यूज कितना है, √2 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 है। ठीक, तो जब साइन 45 निकाल लिया तो कॉस 45 भी निकाल सकते हैं, यहीं से निकाल लेंगे। कॉस 45 कितना, कॉस थीटा बराबर क्या पढ़ा था, कॉस थीटा बराबर पढ़ा था हमने बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस भी इसका कितना है, 1 है और हाइपोटेन्यूज √2 है। तो कॉस 45 की वैल्यू भी एज सेम एज इट वाज फॉर साइन 45। नाउ कम टू द थर्ड, tan थीटा। थीटा इज हियर 45 डिग्री एंड tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, perpendicular by base, this by this. This means tan 45 by 1/1 which is 1. तो हमें T रेशियोज के 3 साइन कॉस और tan के 45 की वैल्यू मिल गई। तो अब इनका जो रेसिप्रोकल है, हम डायरेक्टली इनके रेसिप्रोकल से कोसेक सेक और कॉट को निकाल सकते हैं। तो साइन का रेसिप्रोकल क्या पड़ा था, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा है ना। कोसेक 45 क्या होगा, कोसेक 45 होगा साइन 45 का रेसिप्रोकल, मीन्स 1/√2
साइन 45 बराबर क्या होगा 1 बाई कोसेक 45 बराबर क्या होगा 1 बाई साइन 45, और साइन 45 को हमने क्या निकाला है 1 बाई √2। इसका जो है जब हम रेसिप्रोकल लेंगे तो ये मल्टीपल में इसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा √2। तो इसका मतलब कोसेक 45 कितना आ गया √2 आ गया। अब यहां cos 45 है तो इस यहां से sec 45 कितना हो जाएगा 1 बाई cos 45। cos 45 जो है 1 बाई √2, तो सिमिलरली इसका भी √2 आ जाएगा। जैसे कोसेक का आया वैसे इसका tan 45 ये किसका रेसिप्रोकल है cot का, तो cot 45 कितना हो जाएगा 1 बाई tan 45 which is 1। दिस मीन्स cot 45 is also 1। So we have all t ratios for theta equals to 45 degree. Now we are going to find out when theta is 30 degree. अब क्या करेंगे, अब हम थीटा 30 डिग्री रखेंगे फॉर ऑल टी रेशियोज मीन साइन कॉस टेन कोसेक सेक एंड कॉट के लिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, मतलब थीटा हमें 30 डिग्री लेना है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर बना लें, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लिया हमने, ठीक है ए बी सी। चलिए ए बी इसको ले लीजिए, सी इसको ले लीजिए, ठीक है। तो इसमें तो कोई ये हम तीनों साइड्स बराबर ले रहे हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल तीनों साइड्स बराबर होंगी, है ना। तो इसमें तो 90 डिग्री का कोण है नहीं, एंगल है नहीं, तो हम कैसे इसमें अप्लाई करेंगे टी रेशियो। देखिए बी से हम एक परपेंडिकुलर खींचेंगे, ठीक है एसी पर, तो ये क्या है 90 का कोण बन गया, 2 बन गया। अब चाहे जिसे ले लीजिए आप, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के आप जानते हैं कि 60 डिग्री होता है, तो ये हमने एंगल बाइसेक्टर किया तो ये 30 हो गया और ये भी 30 हो गया, ठीक। तो अब यहां ये मान लीजिए ये पॉइंट डी है, तो इन ट्रायंगल ADB, ठीक है ADB, मतलब इतने से हमारा काम अब चलेगा, ठीक है। अब हमें थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, तो अब हम इसको 30 डिग्री हमारा ये है और ये 90 है, तो अब हम ADB में हमारा परपेंडिकुलर क्या है, यहां पर ये नोट करना है कि परपेंडिकुलर कौन सा है और बेस कौन सा है, कौन सी साइड बनेगी। चलिए इसको हम काट के निकाल लेते हैं, ठीक है। हमने काट के निकाल लिया बी डी और ए को, ये 90 है, ये 30 है और ये 60 है, ठीक। तो तीनों साइड्स बराबर थी, ये ए थी, मान लीजिए 1 यूनिट थी, ए मत छोड़ी 1 यूनिट, तो ये 1/2 होगी, 1/2 और बी डी हमें पता नहीं, ठीक है। तो जब हम इस एंगल को कंसीडर करेंगे तो इस एंगल के अपोजिट जो है ये परपेंडिकुलर होगा, एडी क्या होगा यहां पर परपेंडिकुलर होगा। तो जल्दी से बीडी निकाल लीजिए, बीडी कितना होगा, बीडी इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट के अंदर AD स्क्वायर, ठीक है। AB स्क्वायर कितना है 1 का स्क्वायर 1 माइनस AD 1/2 है, मतलब 1/4 स्क्वायर रूट, ये हो गया 4 माइनस 1 3/4 रूट के अंदर, इसका मतलब ये हुआ √3/2। बीडी कितना आया √3/2 आ गया, ठीक है। अब यहां से हमें निकालना क्या है साइन 30 डिग्री की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो साइन 30 डिग्री जो है, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि परपेंडिकुलर कौन सा है और हाइपोटेन्यूज कौन सा है। इसे परपेंडिकुलर BD इज नॉट अ परपेंडिकुलर फॉर 30 डिग्री, फॉर 60 डिग्री इट इज अ परपेंडिकुलर, बट फॉर 30 डिग्री परपेंडिकुलर विल बी AD and base will be BD. This means sin 30 equals to
परपेंडिकुलर हमारा एडी हो गया, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा एबी। तो एडी कितना है 1/2, एबी कितना है 1। दिस मीन्स sin 30 इक्वल्स टू 1/2, राइट। sin 30 इक्वल्स टू 1/2। तो अब sin 30 के बाद हम cos 30 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। cos 30 कितना हो जाएगा, cos 30 इसमें देखिए 30 की एंगल, तो इसमें क्या होगा, बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस क्या है, इसका बेस है बीडी, बीडी बाय एबी। तो बीडी कितना है √3/2/1। cos 30 इक्वल टू आ गया √3/2। अब tan 30 की वैल्यू निकाल लीजिए। tan 30 परपेंडिकुलर बाय बेस, तो इसमें परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर जो है 30 के कंसीडर में करेस्पॉन्डिंग में एडी क्या है, परपेंडिकुलर है। एडी बाय बीडी, बेस इज बीडी। एडी है 1/2 एंड बीडी है √3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये 1/√3, ये आपका tan 45 आ गया, सॉरी tan 30 आ गया। तो tan 30 की वैल्यू कितनी आई, tan 30 की वैल्यू आ गई 1/√3। अब जल्दी से इनके रेसिप्रोकल्स के वैल्यू बता दीजिए, ठीक है। रेसिप्रोकल की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक। कोसेक 30 कितना होगा, कोसेक 30 साइन 30 को रेसिप्रोकल ले लीजिए, 2 आ गया। अब cos 30 का रेसिप्रोकल sec 30, sec 30 इसका भी रेसिप्रोकल ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 2/√3। और tan 30 का रेसिप्रोकल ले लीजिए तो cot 30 हो जाएगा। cot 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3। ये तो थे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर 45 डिग्री एंड फॉर 30 डिग्री। तो आपने देखा कि कैसे हमने 45 डिग्री और 30 डिग्री के लिए 6 के 6 टी रेशियोज की वैल्यू निकाली। अगर हमें एक भी पता चल गया ट्राइंगल में तो हम सभी टी रेशियोज निकाल सकते हैं। दूसरी बात, ट्राइंगल में अगर हमें बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज पता है राइट एंगल ट्राइंगल में, तो हम उससे सारे टी रेशियोज निकाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि tan 0 और tan 90, tan 60 जो भी tan की वैल्यूज है उसके लिए टी रेशियोज क्या होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।